भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के तीसरा मुकाबला भारत को शर्मनाक हार मिली है, साथ में सीरीज भी हार गए। हारने की वजह साफ दिख रहा है कि भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कोई भी नहीं चल पाए। सबसे पहले बात करते हैं जब कप्तान सुमन गिल टच जीतकर गेंदबाजी करने के फैसला लिया था, वो फैसला ही खराब था, क्योंकि सुमन गिल ने क्या सोचकर इंदौर जैसे हाई स्कोर ग्राउंड पर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, वो समझ से पड़े हैं। इंदौर जैसे मैदान पर भारत को शर्मनाक हार मिली है, जिस मैदान पर विराट कोहली ने पहला शतक भी लगाया। ये भूलना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंदौर के मैदान पर पहला शतक लगाने के बाद भी मैच हार गए, ये कभी नहीं भूल सकते। और यहाँ पहली बार है कि भारत टीम टच जीतकर इंदौर में वनडे मैच खेला और हार गए। सुमन गिल अपनी कप्तानी पर दाग लगा लिया है। पता नहीं ये दाग कैसे छूटेगा, क्योंकि पहले टच जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लेकर गलती किया, साथ में अपनी बैटिंग से भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। साथ ही में श्रेयस अय्यर से उम्मीद थी इंदौर वनडे मैच में वो कुछ कमाल करेंगे, लेकिन वो मात्र 10 गेंद में 3 रन बनाकर वो भी पेवेलियन लौट गए, जो केएल राहुल एक स्कोर से भी आगे नहीं बढ़ पाए और बच गए सिर्फ विराट कोहली। और कोहली को नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा के साथ मिला। ये दोनों ने कोहली के साथ बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया, लेकिन अंत में यहां भार कोहली को ही उठाना था। विराट कोहली ने भी एक 124 के स्कोर पर आउट हो गए, तब भारत की 9वां विकेट था, क्योंकि उसके 2 गेंदबाज बाद कुलदीप यादव भी आउट हो गए और इंडिया 41 रन से मैच हार गई। ये भारत के घर में न्यूजीलैंड टीम की पहली ओडीआई सीरीज जीत है और 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो घर में टॉस जीतने के बाद मैच हार गए। लेकिन ये मैच दूसरे पारी में नहीं, पहले ही पारी में हार गए थे, क्योंकि भारत की बैटिंग लाइनअप बेहद अच्छी है, साथ में गेंदबाजी भी बढ़िया है, लेकिन भारत टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ी भर भर के हैं। लेकिन भारत में एक ही चीज अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से भारत को हर बार हार का सामना करना पड़ता है, वो है फील्डिंग। इंडिया ने पहले ही ओवर से अच्छी शुरुआत की, जैसे चैंपियन टीम करते हैं, पहले ही ओवर में विकेट और दूसरे ओवर में विकेट। इसकी वजह से न्यूजीलैंड टीम प्रेशर में आ गए थे, लेकिन वो एक पल आया जो पूरा मैच पलट दिया, क्योंकि हर्षित राणा की दूसरी ओवर में डेलर मिचेल और यंग में दौड़ लगाई, मगर कुलदीप यादव ने डायरेक्ट किया, मगर विकेट कहीं और गेंद कहीं और चले गए। अगर ये कुलदीप यादव विकेट निकाल लिए होते तो न्यूजीलैंड टीम इतना स्कोर तक कभी नहीं जाते, क्योंकि डेलर मिचेल खतरनाक शतकीय पारी खेल गए, साथ में हर्षित राणा भी गलती कर बैठे, क्योंकि ग्रीन फ्लिप 18 रन पर था, तब कुलदीप यादव ने उनको फंसाया था, मगर हर्षित राणा से कैच नहीं हो पाए। वहीं से मैच न्यूजीलैंड के पक्ष में चले गए, क्योंकि ग्लेन फिलिप भी शतकीय पारी खेली और ग्लेन फिलिप्स और डेलर मिचेल के एक लाइफ मिलने के बाद दोनों ने भारत टीम के खिलाफ ऐसे धुआंधार पारी खेली कि सीरीज भी अपने नाम कर लिया और भारत के घर में आकर। लेकिन सवाल यह है कि भारत टीम में इतनी खतरनाक बैटिंग लाइनअप है, उसके बाद मैच क्यों हारती जा रही है, जहां नीतीश कुमार रेड्डी 50 बना दिया, विराट कोहली शतक बना दिया और हर्षित राणा भी हाफ सेंचुरी पूरा किया, तभी मैच कैसे हार गए? हारने की वजह साफ है, भारत की टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पहले है। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 के 3 मैच में फ्लैप चले गए। रोहित शर्मा इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनको 3 मैच से जज नहीं किया जा सकता है, मगर रोहित शर्मा की खराब फॉर्म की वजह से भारत सीरीज हार गए। दूसरा है कप्तान सुमन गिल, लेकिन सुमन गिल के जब से भारत टीम के कप्तान बनाया है, वो एक भी फॉर्मेट में नहीं चल पा रहे हैं। पहले T20 के वॉइस कप्तान बनाया था, मगर T20 वर्ल्ड कप के लिए उसे टीम में ही नहीं रखा। न रखने का कारण सिर्फ है उनका फॉर्म। अब वनडे के कप्तानी उन पर सौंपी गई है, मगर उनके बल्ले और उनकी फैसला भारत टीम के हित में नहीं जा रहे हैं। जब से सुमन गिल को भारत टीम का कप्तान बनाया है, तब से एक भी ऐसा परी नहीं खेला है जैसे कप्तान को खेलना चाहिए। सुमन गिल को और भी रन बनाना चाहिए था, क्योंकि T20 से बाहर कर दिया उनकी ना रन बनाने के कारण। उनको तो यहाँ पर रन बनाना चाहिए था कि उनका कप्तानी पर कोई उंगली भी ना उठाएं। और तीसरे नंबर पर आ गए श्रेयस अय्यर। हमको लगा था कि चोट के बाद वापस लौट के बाद श्रेयस अय्यर एक बड़ी पारी खेलेंगे, मगर नहीं खेल पाए। जब ऑस्ट्रेलिया में इंजरी के कारण बाहर हुआ था, तब इंजरी से वापस लौटकर घरेलू मैच खेला तो उसने काफी शानदार रन बनाए, लेकिन जब इंटरनेशनल मैच में आए तो उनका परफॉर्मेंस ऑफ 0 रहा। अब बात करते हैं केएल राहुल का, लेकिन केएल राहुल इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको कुछ बोलना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि केएल राहुल ने भारत को हमेशा मैच जीत कर दिया है। क्योंकि जब भारत के मैच फंसती है तो कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाते थे, तो वही केएल राहुल मैच के निकाल कर देते थे। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ओडीआई मैच में, उसके बाद दूसरे भी हार के और तीसरे भी हार गए। उसके बाद बात करते हैं रविंद्र जडेजा के, जो अपनी गेंद से भी इफेक्ट नहीं डाल पाया, ना अपनी बल्ले से भी
लेकिन रविंद्र जडेजा के 2013 के बाद ओडीआई में एक भी अर्धशतक उनके बल्ले से नहीं आया है। ऐसे में कैसे होगा? अब रविंद्र जडेजा शायद अगले ओडीआई मैच में ना दिखे, वो भी ठीक ही है, लेकिन इस मैच में इफेक्ट विराट कोहली ने शतक बनाकर डाला है, क्योंकि विराट कोहली के इंदौर में पहला शतक था। लेकिन हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी से उतना उम्मीद नहीं थी, तभी उन दोनों ने कमाल कर पारी खेला है। पहले विराट कोहली के साथ नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छे से निभाई और उसने भी हाफ सेंचुरी पूरा किया। उसके बाद रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद हर्षित राणा ने भी शानदार हाफ सेंचुरी पूरा किया और ये मैच में उनका टॉप स्कोर था, क्योंकि इसमें से पहले उसने भी टॉप स्कोर बनाया था, लेकिन उस स्कोर से और भी टॉप स्कोर बनाया था। दिया है, सारा बात तो कर लिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि रविंद्र जडेजा के बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भी परफॉर्मेंस जीरो है, उसको अगले सीरीज के लिए टीम में लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।